विजयवाड़ा में यांग अपने बेटे होंग और बहू प्रिया के साथ रहा करता था। यांग पास के बाजार में रोज सुबह चाइनीज पानीपुरी का ठेला लगाता था और शाम को भी। मसाले आला रे आला, पानीपुरी का स्वाद एकदम निराला, आइए आइए खाइए चाइनीज पानीपुरी, जी हाँ चले आइए चाइनीज पानीपुरी का लुत्फ उठाइए। यांग चिल्ला चिल्ला कर आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। चाइनीज पानीपुरी जैसा अनोखा नाम सुनकर कॉलेज की दो लड़कियां ठेले के नजदीक आकर बोलती हैं, क्या खास है तुम्हारी पानीपुरी में जो इतना शोर मचा रहे हो? और नाम भी कितना अनोखा रखा है, चाइनीज पानीपुरी, जैसे पानी सीधा चाइना से खरीद कर लाता हो। यांग के पानीपुरी का मजाक उड़ाते हुए दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। जो खाए उंगलियां चाट जाए, ऐसी चाइनीज पानीपुरी यांग बनाए। एक बार खाकर देखो बेटा, फिर कुछ बोलना। ठीक है, 2 प्लेट लगा दो, एकदम तीखा वाला। और अगर तीखा नहीं हुआ तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अरे क्या बात कर दी बेटा आपने। अब देखो, मैं आपको दुनिया की सबसे तीखी और बेस्ट पानीपुरी खिलाऊंगा। यांग ने दोनों को पानीपुरी खिलाना शुरू किया। अरे वाह, ये तो सच में कितनी यम्मी है। मैंने आज तक इतनी टेस्टी पानीपुरी कभी नहीं खाया, और तीखा भी एकदम परफेक्ट है। ओ चाइनीज पानीपुरी वाले, तुम अपना ये ठेला हमारे गर्ल्स कॉलेज के बाहर भी लगा कर रखो। अगर कॉलेज की सभी लड़कियों को तुम्हारी पानीपुरी पसंद आई तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी और हमें रोज तुम्हारे टेस्टी टेस्टी चाइनीज पानीपुरी खाने को मिलेगा। यांग को उन लड़कियों की बात ठीक लगती है, लेकिन उसके मन में लालच आता है और घर आते हुए रास्ते में वो सोचता है, इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। इस बार ऐसा अनोखा पानी मसाला तैयार करूंगा कि मेरा चाइनीज पानीपुरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा और इस तरह एक दिन मैं सबसे अमीर पानीपुरी वाला बन जाऊंगा। यांग घर आकर कॉलेज के बाहर ठेला लगाने की बात अपने बेटे और बहू को बताता है। अब देखना बेटा, तेरा ये बाप कैसे रातों रात अमीर बनता है। अब मैं ऐसा अनोखा मसाला तैयार करूंगा जिसका पानी लाजवाब होगा। पिताजी, आप पहले ही चाइनीज पानीपुरी के नाम पर भर भर के मिर्ची वाले पानी लोगों को पिलाते हैं और उनकी सेहत से खिलवाड़ करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ज्यादा लालच बुरी बात होती है। जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। इसीलिए मना किया था अपने बेटे को, देसी बहू मत ला इस घर में। तुम जैसी देसी लोगों की छोटी सोच तुम्हें कभी अमीर बनने नहीं देगी। किसी अमीर लड़की से शादी करता तो भर भर कर दहेज लाता। अब गरीब से शादी की है तो अमीर बनने का रास्ता मुझे ही खोजना होगा ना। मेरे बेटे को मैं अमीर बना कर ही रहूंगा। यांग अपनी बहू की एक नहीं सुनता और कमरे में जाकर पानीपुरी का मसाला बनाना शुरू कर देता है। उसे अपने कमरे में जितने भी कीड़े और छिपकली नजर आते, वो सबको मार के पानीपुरी के मसाले में मिलाने लगता है। दूसरे दिन वो अपना ठेला गर्ल्स कॉलेज के सामने लगाता है। आइए आइए खाइए चाइनीज पानीपुरी, तीखा पानी, मीठा पानी, काला खट्टा पानी, देसी पानी, विदेशी पानी, मिर्ची का लाजवाब स्वाद चाइनीज पानीपुरी में, आइए आइए। यांग की आवाज सुनकर कॉलेज की बहुत सी लड़कियां उसकी पानीपुरी खाने आते हैं और देखते ही देखते उसका सारा पानीपुरी कुछ ही मिनट में खत्म हो जाता है। पहले ही दिन यांग की अच्छी कमाई हुई। चाइनीज पानीपुरी वाले, कल थोड़ा और तीखा पानी लेकर आना। कल हमारे कॉलेज में प्रोग्राम है, बच्चों के पेरेंट्स और गेस्ट भी आएंगे। पानीपुरी इस हिसाब से लेकर आना। तुम्हारी पानीपुरी सच में लाजवाब है। यांग खुशी खुशी घर आता है और चुपके से अपने पड़ोसी की बिल्ली और पेड़ के पास रहने वाले सांप और खूब सारे चमगादड़ को मारकर उनसे भी चटपटा पानी तैयार कर लेता है। यांग की बहू प्रिया खिड़की से छुपकर अपने ससुर की ये सभी हरकतें देख लेती है। उसे अपने ससुर पर बहुत गुस्सा आता है। हे भगवान, अमीर बनने के चक्कर में ससुर जी तो एकदम पागल हो गए हैं। चंद पैसों के लिए वो मासूम लोगों की जीवन के साथ खेल रहे हैं। होंग,
तुम पिताजी को रोक लो, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो, उन्हें रोक लो। प्रिया, तुम खामखा ही चिंता कर रही हो, कुछ बुरा नहीं होगा। पिताजी पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि पिताजी हम दोनों के बारे में इतना सोचते हैं। नहीं, वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं। लालची हो गए हो तुम दोनों। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं आज ही पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारे पिताजी के खिलाफ। यांग अपनी बहू बेटे की सारी बातें सुन लेता है। बाप के साथ बेटा भी लालची था, तो दोनों बाप बेटे ने जबरदस्ती प्रिया को एक कमरे में बंद कर दिया। होंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। पैसा कमाने का मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए आज तुम भी मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे लिए भी एक ठेला तैयार किया है। आज कॉलेज में प्रोग्राम है, हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे। होंग अपने पिता के साथ दूसरा ठेला लेकर पानी पूरी बेचने चला जाता है। प्रोग्राम में आते जाते लोग, बच्चे और सभी टीचर्स भी दोनों बाप बेटों का चाइनीज पानी पूरी का लुत्फ उठाते हैं। बेटा, तूने देखा कैसे लोग चटकारे लेकर हमारी पानी पूरी खा रहे हैं? इनको कभी पता नहीं चलेगा इस लाजवाब पानी पूरी का स्वाद का असली राज क्या है। मासूम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर दोनों बाप बेटे ठहाके लगाकर हंसते हैं, लेकिन तभी कॉलेज के बच्चे एक एक कर बेहोश हो जमीन पर गिरने लगते हैं। टीचर्स भी अपना पेट पकड़कर दर्द से चिल्ला रहे होते हैं। तभी प्रिया पुलिस के साथ वहां जाती है। इंस्पेक्टर साहब, ये हैं वो दोनों जो चाइनीज पानी पूरी के नाम पर जहर बेच रहे हैं और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ओह माय गॉड, लगता है इनका जहर यहाँ के लोगों पर असर कर चुका है। वहां देखो, कॉलेज के अंदर सभी बेहोश पड़े हैं। पुलिस जल्दी से नजदीकी हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुला लेती है। यह सब देखकर यांग और होंग की हालत खराब होने लगती है। दोनों के माथे से पसीना टपकना शुरू हो जाता है। दोनों बाप बेटे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन दोनों को शिकंजे में ले लेती है। अरे अरे, कहां भाग रहे हो दोनों बाप बेटे? जो महान काम तुम दोनों ने किया है उसका इनाम तो लेते जाओ। वो इनाम है ये लोहे की हथकड़ी और जेल की चक्की। थैंक यू सो मच प्रिया, तुमने अपनी समझदारी और सूझबूझ से इन मासूम लोगों की जान बचाई है। इसमें थैंक यू की क्या बात है सर? इंसान होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन इन सब में जितनी गलती मेरे पति और ससुर की है, उतनी ही गलती इन लोगों की भी है। मुंह के जरा से स्वाद के लिए ये लोग चाइनीज के नाम पर कुछ भी खाने लगते हैं, और चाइनीज सामान अक्सर मैदा और बेकार चीजों से बनाया होता है। ये इंसान के शरीर को खराब ही करते हैं। तभी सामने से आ रही कॉलेज की प्रिंसिपल अपने हाथों से अपना पेट दबाते हुए बोलती है, यस इंस्पेक्टर, शी इज राइट। हम लोगों ने ही इस जहरीले पानी पूरी को चटकारा लेकर खाया था, इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है। पुलिस इंस्पेक्टर यांग और होंग को अपने साथ ले जाकर जेल में डाल देता है। प्रिया घर वापस जाकर देखती है कि वो दरवाजा अभी भी टूटा हुआ है जहां से वो किसी तरह भागी थी। आसपास के लोग उसे देखकर बोल रहे थे, ये देखो, चाइनीज पानी पूरी वाले की देसी बहू आ गई। इसके पति और ससुर ने कितना गंदा काम किया है। पहले प्रिया को यह सुनना अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे चाइनीज पानी पूरी वाले की बहू सुनकर नफरत होने लगी थी। वो अपना सामान लेकर अपने मायके चली जाती है और सब कुछ भूलकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करती है।